हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? तो इतना लाइफ खराब हो गया है, इतना लाइफ खराब हो गया है। सबसे पहले तो आपको हैप्पी होली। होली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। जैसे कि आपको पता ही होगा, आजादी के इस अवसर पर हमें इस रक्षाबंधन का त्योहार अच्छे से खुशी से मनाना चाहिए और घरों में दीपक जलाकर लाल गुलाल लगाकर होली मनानी चाहिए, क्योंकि आज ही के दिन गांधी जी ने रावण का वध करके महाभारत का युद्ध जिताकर अमेरिका को आजाद कराया था। इसीलिए आपको मेरी तरफ से फिर एक बार जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। साला होली क्या बनाए, जिंदगी तो ब्लैक एंड व्हाइट जैसे चल रही है। मतलब समझ में ही नहीं आ रहा कब क्या हो रहा है हमारे साथ में। ऐसा लगता है कि यार पता नहीं क्या होगा क्या नहीं होगा। कॉलेज पूरी हो गई, उसके बाद में हम ये सोचते हैं कि बोले यार नौकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। नौकरी मिलने के बाद में हम ये सोचते हैं यार छोकरी मिलेगी नहीं मिलेगी। मेरी कोई फीलिंग नहीं है। मतलब जिंदगी ऐसी है ना कि आप कमा भी इसलिए रहे हो क्योंकि आपके घर वाले खुश रहे। आप इसलिए नहीं कमा रहे क्योंकि आप खुश रहो, आपको मतलब थोड़ा सा अच्छा कुछ फरियादें पूरी करनी हो। नहीं, आपको अपने घर वालों को खुश रखना है, इसलिए आप कमाना चाह रहे हो। मैं तो टूट गया। और आजकल नौकरी मिलना तो इतना मुश्किल हो गया है। जैसे केल रोल की एक अच्छी पारी आ जाती है, उसमें हम सोच लेते हैं बोले अच्छी पारी आ गई है, वैसा ही अब नौकरी का हाल हो गया है। नौकरी नहीं मिल रही है अब मतलब ये कंडीशन हो गई है कि स्टार्टअप खोल लेते हैं। पैसा ही पैसा होगा। लेकिन स्टार्टअप करने के लिए भी पहले थोड़ा सा पैसा लगता है, पैसा लगाने के लिए भी तो पैसा लगता है ना। फिर पैसा नहीं होता, फिर हम सोचते हैं चलो चाय की थड़ी खोल लेते हैं। फिर चाय की थड़ी में देखते हैं यार हर कोई MBA चाय वाला नहीं बन सकता ना यार, सबको मेहनत करनी पड़ती है। और मेरे घर वाले अगर बोलेंगे बोले साले तेरे 4 साल बीटेक में बर्बाद किए, मैंने इतना सारा पैसा लगाया और 4 साल बाद में तू क्या बोल रहा है चाय की थड़ी खोलेगा? शर्म आनी चाहिए तेरे को। अगर तेरे को चाय की थड़ी खोलनी थी तो 5वीं क्लास पास करके पहले ही बोल देता, बोले मेरे को चाय की थड़ी खोलनी होती है। उसके बाद में जितनी भी फीसें भरी है तेरी, लाख 1.5 लाख 2 लाख भरी है, वो भाई बच जाते हैं हमारे पैसे। उससे हम FD करवा लेते हैं, उससे हमारा मतलब पेंशन आ जाती है। उससे फालतू तेरे मतलब पढ़ाई में खर्चे किए है। चाय की थड़ी खोलनी थी तेरे को तो लाइफ में कुछ अच्छा करो यार। फिर लास्ट में चाय का भी प्लान कैंसिल हो जाता है। उसके बाद में हम सोचते हैं बोले यार स्किल्स लेंगे, स्किल लेके MNCs में जाएंगे, MNCs में कंपनी में नौकरी करेंगे आराम से। गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, आराम से इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों में नौकरी करेंगे। ओरेकल जैसे में 20-20 लाख का पैकेज होगा, आराम से मस्त मजे करेंगे। फिर दूसरे दिन न्यूज आती है गूगल ने आधे से ज्यादा लोगों को बाहर कर दिया, अमेजोन ने आधे से ज्यादा लोगों को बाहर कर दिया, विप्रो ने भाई 6 लाख से सीधा 3 लाख पे सैलरी आ गई है विप्रो वालों की। फिर हम ये सोचते हैं बोले सरकारी नौकरी बेस्ट है, अपने लिए कुछ भी नहीं पड़ा हुआ है, ना अपने पापा बिजनेस करते हैं ना अपने घर में बिजनेस चलता है, तो भाई अपने लिए सरकारी नौकरी बेस्ट है। सरकारी नौकरी की तैयारी करो, सबसे वही बेस्ट है, उसके अलावा कुछ भी बेस्ट नहीं है। सही बात है। और हाँ, ये सोशल मीडिया में जो ज्ञान फैलता है ना, भैया सरकारी नौकरी पे पड़े हुए आधे से ज्यादा युवा, मतलब 4 करोड़ से ज्यादा युवा सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं। प्राइवेट में कमी है क्या? प्राइवेट कर लो नौकरी आराम से। सरकारी नौकरी के पीछे पड़े हुए लगातार पढ़ रहे हैं 2-2 3-3 साल से। भाई उनसे भी पूछ लो, उन्होंने भी कहीं ना कहीं सरकारी नौकरी की तैयारी करी होगी। उनका रिकॉर्ड निकाल के देखोगे ना तो उन्होंने भी SSC के RAS के फॉर्म भर रखे होंगे। फिर वो बोलते हैं बोला सरकारी नौकरी तो कोई मतलब ही नहीं है क्योंकि उनकी नहीं लगती है। हमारे मतलब आपको मत सिखा चल। देखो यार, बात ये नहीं है कि सरकारी नौकरी ही बेस्ट है। सरकारी नौकरी भाई मजबूरी हो गई है। अब गरीब आदमी, मिडिल क्लास आदमी अब क्या करेगा? जिसके बाप के पास बिजनेस नहीं हो, जिसके पास अनाप शनाप पैसा नहीं हो, वो क्या करेगा? सरकारी नौकरी की तैयारी करेगा। भाई वो प्राइवेट जॉब भी कब तक कर लेगा? उसको पता है मैं जग मार के 30,000 कमा लूंगा, वो भी फिक्स नहीं है कि आएंगे नहीं आएंगे। और अगर उसके बाद में लॉकडाउन आ गया तो भाई पैसे बंद हो गया आना, वहां पे सरकारी नौकरी वालों को देखो भाई पेमेंट रुकी नहीं, 2 साल तक लगातार पूरी की पूरी पेमेंट आई है। फिर हम ये सोचते हैं यार क्या जिंदगी है यार, मतलब पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ भी कर लो आपको। मतलब आप ये बोल लो कि भाई यार नहीं यार मैं कल पढ़ूंगा या फिर मैं प्राइवेट जॉब ले लूंगा। प्राइवेट जॉब करने के बाद भी पढ़ना पड़ेगा आपको, क्योंकि उसके बाद में होश आएगा बोले यार सरकारी नौकरी ले लेता हूँ वो ज्यादा सही है। लेकिन भाई कुछ भी कर लो, पढ़ना तो पड़ेगा। I am sorry, बाबू। देखो भाइयों, घूम फिर के बात वही आ जाती है, पढ़ना तो पड़ेगा। 12th के बाद IIT जाने के लिए JEE के लिए पढ़ो, उसके बाद में नीट के लिए पढ़ो, उसके बाद में गेट के लिए पढ़ो, उसके बाद में SSC के लिए पढ़ो, उसके बाद में GD के लिए पढ़ो, IAS के लिए पढ़ो, RS के लिए पढ़ो, सबके लिए पढ़ो। पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ भी कर लो आप। आपको नौकरी चाहिए, आप मिडिल क्लास फैमिली से आए हो तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, कुछ भी कर लो। बिना पढ़े तो आप सक्सेस नहीं पाओगे भैया। अगर आप सोचते हो कि बिना पढ़े आराम से मैं मतलब बिल गेट्स बन जाऊंगा, मतलब उन्होंने कौन सी पढ़ाई करी? अगर तुम ऐसा सोचते हो कि भाई 12th फेल होकर मतलब स्टार्टअप खोलूंगा मैं, बड़ा बिजनेसमैन बनूंगा, तो भी उसके लिए पैसा चाहिए। अगर आपके पास पैसा है तो भाई आप खोलो स्टार्टअप। अगर आपके पास पैसा नहीं है, अगर आप मिडिल क्लास फैमिली से हो, तो भाई आपको कुछ भी कर लो, आप कितना ही दिमाग लड़ा लो, पढ़ना तो पड़ेगा। बिल्कुल रिस्क नहीं लेने का।